ट्रेनिंग जयपुर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे कि CSS में हम DIV टैग के अंदर इमेजेस किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सपोज़ कीजिए आपकी कोई इमेज बनी हुई है, ये आपकी इमेज है और आपका जो हाइट विड्थ है वो सपोज़ कीजिए यहाँ पर इसकी विड्थ हम सपोज़ कीजिए 300 मान लेते हैं और इसकी हाइट 400 हम मान लेते हैं। ये हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। ये एक इमेज हमारे पास बनी हुई है। इस इमेज को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ एक बड़े बॉक्स में। बड़े बॉक्स में इन द सेंस कि ये जो बॉक्स होगा इसके अंदर इसकी विड्थ है आपकी सपोज़ कीजिए, जैसे कि इसकी विड्थ होगी आपकी 700 और हाइट सपोज़ कीजिए आपने 800 यूज़ कर ली, ठीक है। अब इस इमेज को अगर आप रिप्लेस करते हो इस बॉक्स के अंदर तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। इस डी आई सपोज़ कीजिए ये DIV टैग है और इसकी क्लास आपने BX बना रखी है, तो और इसकी आपने हाइट यूज़ की हुई है 800 पिक्सल और विड्थ आपने यूज़ की हुई है 700 पिक्सल। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप ये इमेज यूज़ करें, तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड इमेज। इस प्रॉपर्टी को जैसे आप यूज़ करेंगे इसके अंदर सपोज़ कीजिए इस इमेज का नाम था a.jpg, तो आपको यहाँ पर क्या डालना है URL और यहाँ पर a.jpg आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंगल कोट्स में भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप डालते हैं इमेज को तो इसके अंदर आप 300 पोर्शन की विड्थ के हिसाब से और 400 के हिसाब से, मतलब आपकी एक इमेज इतना पोर्शन कवर करेगी। इसे इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आपकी इमेज एक प्रॉपर वे में इस तरीके से आ जाएगी। हम बात करें, ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा आपका 700 है, तो देखो 600 विड्थ के हिसाब से दो बार आप इस तरीके से इमेज को प्रॉपर वे में देख सकते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन आपका बचेगा उसके अंदर आपके पास जो इमेज होगी वो आई थिंक कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। हाफ पोर्शन उसका दिखाई देगा या फिर, क्योंकि ये आपका यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 300 पोर्शन हो गया था विड्थ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी आपका 300 पोर्शन हो गया था, ये आपका 100 पर पिक्सल था, ठीक है। तो जो इमेज हमारे पास है वो जस्ट हाफ हो जाएगी। नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो सेम सिमिलर नीचे वाले पोर्शन के लिए भी हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास कंप्लीट इमेज यूज़ हो गई, यहाँ पे भी आपके पास कंप्लीट इमेज यूज़ हो गई। क्यों? क्योंकि ये 800 है तो 400 में ये डिवाइड हो गया 400, मतलब ये जो 400 है इसको हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया इसके बिहाफ पर। ये जो 400 है ये दो पार्ट्स में हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे हाफ इमेज हमें जैसे ऊपर है वैसे शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए हम कोड में चलते हैं। कोड में चलने से पहले मैं बैकग्राउंड से कोई इमेज यूज़ कर लेता हूँ। तो सपोज़ कीजिए मैंने कोई इमेज यूज़ कर ली। ये देख लेते हैं इस इमेज की साइज है 194 120 पिक्सल। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ। वेब में अंकित नाम का एक फ़ोल्डर हमारे पास बना हुआ है, इसके अंदर CSS में मैंने उसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। इमेज का नाम मैं सपोज़ करो A डाल दिया मैंने, a.png फॉर्मेट इमेज का नाम है, ठीक है। चलते हैं हम अब यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैंने एक बॉक्स डिज़ाइन किया, सेव कर लेते हैं सिंपली जैसे सेव करते हैं हम। डेस्कटॉप पे गए हम, हमारा वेब नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर अंकित नाम का फ़ोल्डर है, उसमें CSS में हम चले गए और यहाँ पर .html .html नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया। सिंपली हम इसको रन कर रहे हैं। इसके अंदर हम देखते हैं DIV बनाया, क्लास हमने बनाई, BX नेम से हमने क्लास बना ली सिंपली, ठीक है। और इसको ऊपर हम बना के देख लेते हैं। .bx हमारा बना, इसके अंदर विड्थ हमारा होता है, विड्थ जैसे कि सपोज कीजिए मैंने विड्थ 194 100 था उसमें, तो ठीक है हम 500 पिक्सल इसमें गेस करके चल देते हैं। हाइट हम यूज़ कर लेते हैं, हाइट हमारा 600 पिक्सल,
बॉर्डर, बॉर्डर हम यूज़ कर लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट में ये हमें दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम और डार्क कर लेते हैं और इसको हम 2 पिक्सल बना लेते हैं। देखेंगे ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया है। इसको मैं 400 कर लेता हूँ सपोज कीजिए। ठीक है, ये बॉक्स हमारे पास बना हुआ है। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे इमेज लगानी है। ठीक है, तो सिंपली देखो मैं इमेज इसमें यूज़ करूँगा। इमेज हमारे पास है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम देखेंगे कि हमें कैसे यूज़ करना है। तो यूआरएल के अंदर a.png, ये हमारी इमेज का नाम था। ठीक है, हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसा हमने सोचा था वैसे ही हमारे पास इमेज आ गई हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग, और हमारा जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख पा रहे हैं एज इट इज़ वैसा। ठीक है, और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रहेंगी इसमें, जैसे बैकग्राउंड रिपीट। ये एक प्रॉपर्टी हमारे पास है बैकग्राउंड रिपीट। इसका काम क्या होगा, ये आपकी इमेज को रिपीट करना है नहीं करना, नो रिपीट आप कर देंगे तो ओनली सिंगल इमेज आपको दिखेंगी, बाकी नहीं दिखेंगी। अगर सपोज कीजिए आपने इसमें यूज़ कर लिया रिपीट एक्स, रिपीट एक्स अगर आपने यूज़ किया तो ये एक्स एक्सिस पे से रिपीट हो जाएगी। रिपीट एक्स की बजाय आपने वाई किया तो ये आपका वाई एक्सिस पे रिपीट हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास रिपीटेशन इसका रहेगा। ठीक है, तो एक इमेज आप किस तरीके से लगा सकते हैं देख सकते हैं, वो चीज़ हमने इसमें देखी। ठीक है, इसी का एक दूसरा पार्ट है। सपोज को कीजिए आपकी इमेज छोटी है और आपको बॉक्स के अंदर कवर करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो फिर से मैं एक नया बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, नया बॉक्स मैंने बना लिया, फिर से div क्लास यूज़ किया मैंने, bx1 मैंने यूज़ कर लिया और उसको मैंने बंद कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं नया बॉक्स डिज़ाइन कर लेता हूँ bx1 नेम से। ठीक है, और कर लिया। सपोज करो विड्थ मैंने 400 पिक्सल यूज़ किया है और हाइट में इसकी सपोज करो 300 पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने बॉर्डर यूज़ कर लेता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ये ब्लैक कलर हमने यूज़ कर लिया। इसको देखते हैं, ये नीचे हमारे पास ये बॉक्स आया है। ये इमेज की साइज़ छोटी है तो इस इमेज को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखो कैसे लगाएंगे, तो सिंपल आपको यूज़ करना पड़ेगा बैकग्राउंड ओनली। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर आपको इमेज का पार्ट डालना पड़ेगा। इमेज का पाथ हमारा है a.png। ठीक है, देखते हुए भी चलते हैं साथ के साथ। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें नो रिपीट करना है तो आप नो रिपीट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट नो रिपीट आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया। इसको सेंटरलाइज मेरे को करना है, स्पेस देके आप इसमें सेंटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप सेंटर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस इमेज को पूरे इस पे कवर करवाना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी पड़ेगी इसके लिए, बैकग्राउंड साइज कवर। ये क्या करेगा, इसको पूरे को कवर कर देगा। एक इमेज को स्ट्रेच करके आपने इस बॉक्स के अकॉर्डिंग रख लिया है। ठीक है, ये हुई दो चीज़ें हमारे पास। ठीक है, हम देख पा रहे हैं ये थोड़ा स्क्रॉल हो पा रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे बॉडी के अंदर हमने एक क्लास मेंशन कर दी, बीजी नाम से एक क्लास मेंशन कर दी। अब बीजी नाम की जो क्लास है इसके अंदर हम एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज, और इसके अंदर भी सेम हमने वैसे ही a.png यूज़ कर लिया। तो क्या होगा, एक बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी इमेजेस हो जाएगी। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि स्क्रॉल करने पर बैकग्राउंड भी आपका मूव हो रहा है। आप चाहते हैं बैकग्राउंड आपका फिक्स हो जाए और आपका ऊपर का जो इमेज लेयर है वो मूव होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। इसको आप जैसे यूज़ करेंगे वैसे हम क्या देखेंगे, आपका देखो फिक्स है,
तो बहुत सी बार इस तरह का जो बैकग्राउंड फिक्स अटैचमेंट हम करते हैं वो आप वेबसाइट में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का जो डेटा है वो मूव नहीं होगा और जो फ्रंट का डेटा है वो आपका मूव होता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ट्रेनिंग जयपुर हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।